हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में अकाउंट्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी देखा था। उसके जो स्पेशल फीचर्स थे वो भी हमने कंप्लीट किए हैं। आज हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ वो टॉपिक करने वाले हैं जो टॉपिक नंबर 3 है। द टर्मिनोलॉजी ऑफ सप्लाई इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ रूल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड विद इन अ स्टेट। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होता है? तो विद इन स्टेट भी होता है और सेकंड है आउटसाइड द स्टेट होता है और यूनियन टेरिटरी भी होता है। आउटसाइड ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी होता है और विद इन अ स्टेट भी हो सकता है। इट कैन बी डिस्क्लोज्ड एज फॉलोज। ये ऐसे डिस्क्लोज होता है। तो कैसे डिस्क्लोज होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, उसके दो पार्ट्स हैं। सप्लाई विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब विद इन मतलब के स्टेट के अंदर, और सेकंड है सप्लाई ऑफ स्टेट विद इन आउट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब जो दूसरा है वो आउट ऑफ यूनियन टेरिटरी है, आउट ऑफ स्टेट है। तो जो फर्स्ट है उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं और जो सेकंड है उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। उसमें जो है वो लिवाइबल टैक्सेस हैं वो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेकंड है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड जो नेक्स्ट है आउट ऑफ द स्टेट, उसमें जो लिवाइबल टैक्स है वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST। अब जो फर्स्ट है सप्लाई विथ इन ओन स्टेट मतलब कि विद इन स्टेट सप्लाई जब होता है तब इसमें क्या इंक्लूड रहता है कि सप्लाई विद इन मतलब कि स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर रहकर परचेज सेल होता है। तो क्या होता है? तो अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई, परचेज एंड सेल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर कन्फर्म टू ओन स्टेट और ओन यूनियन टेरिटरी। ओन स्टेट और ओन यूनियन टेरिटरीज में ये सारी चीज़ें हैं वो काम करती हैं। इन दिस केस ऑफ सप्लाई टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर कलेक्टेड। जब सप्लाई विद इन अ स्टेट होता है तो दो टाइप्स ऑफ टैक्स हैं वो कलेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST, एंड सेकंड है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, STGS। वो जो कलेक्ट होता है वो है, इसमें मिस्टेक है, इसमें आएगा SGST, यहाँ पे STGS लिखा है लेकिन SGST आएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आगे बात करें तो एग्जाम्पल है गुड्स ऑफ ₹10,000 इज सोल्ड बाय ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद एंड ट्रेडर ऑफ राजकोट, GST is 12%. Here GST is levied and collected on ₹10,000 at 12%. GST 12% लगता है at ₹1,200. 50% of 12% will be reduced as CGST and remaining 50% is SGST in brief. Rupees 600, 6% of 10,000 is known as CGST and is for central government, and the union territories is known as union territories of goods and service tax. 600 of 6% of ₹10,000 is known as SGST, मतलब कि 6% है वो CGST and 6% है वो SGST of respective state. Here Gujarat government, if the transaction was done union territory Chandigarh, in this case 600 at 10% will be collected as UTGST. यूनियन टेरिटरीज में 6% टैक्स कलेक्ट होता है। एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ डन बाय स्टेट यूनियन टेरिटरी इन देयर geographical territory. GST is collected on such supplies distributed equally between CGST and SGST and UTGST. तो GST है वो कलेक्ट कैसे होता है? तो जो GST की जो सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है CGST, SGST एंड UTGST. CGST एंड SGST कब होता है? जब नॉर्मल स्टेट में होता है। जब यूनियन टेरिटरी में होता है तब SGST लगता है और SGST नहीं लगता
लेकिन UTGST लगता है जब यूनियन टेरिटरी की बात होती है, तब UTGST लगता है। मतलब कि जब हम GST कोई विदिन अ स्टेट रहता है तो CGST एंड SGST, एंड जब यूनियन टेरिटरी की बात होती है तब CGST एंड UTGST, ये दो टैक्सेस लगते हैं। आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि CGST है वो 6% लगा है, टोटल 12% होता है जब नॉर्मल स्टेट होता है, और जब यूनियन टेरिटरी की बात होती है तब 10% ऑफ GST लगता है। 6% होता है CGST का एंड 6% है SGST का। और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर डन बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन देयर ओन जियोग्राफिकल टेरिटरी। GST collected on such supply is distributed equally between CGST and SGST और UTGST। तो वो जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो इस तरह से जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो सप्लाई आउटसाइड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जब हम सप्लाई करते हैं तब क्या होता है, तो अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ आर आउटसाइड ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये स्टेट की बाहर की बात है। इन दिस केस ऑफ सप्लाई ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स इज levied on collected. This GST is known as इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST। एग्जाम्पल देखें तो गुड्स ऑफ ₹10,000 इज सोल्ड बाय ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद टू द ट्रेडर ऑफ जयपुर। GST रेट इसमें डायरेक्टली 12% लग जाते हैं, वो IGST बोलते हैं। हियर GST विल levied and collected on 10,000 at 12% of ₹1,200 will be recorded as IGST and entire tax goes to the central government। entire tax है वो central government के पास होता है। When the transaction of supply is done by the trader within or our state union territory is known as intrastate supply, while transportation of supply is done by trader outside the own state is known as interstate supply। Details of applicable GST of acquisition and supply of goods and service, इसमें हम देख सकते हैं ट्रांजेक्शन है एक्विजिशन ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ। तो सप्लाई विद इन स्टेट होगा तो इनपुट CGST लगेगा और इनपुट SGST लगेगा, और यूनियन टेरिटरी है तो UTGST लगेगा। और सप्लाई आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात होती है तब इनपुट GST लगेगा, और सेल होता है तब आउटपुट CGST एंड आउटपुट STGST GST वो लगता है, और यहाँ पे आउटपुट IGST लगता है। In all subsequent chapters, above stated terminologies are used in context of GST. Students should carefully study this case. For intra-state supply, SGST is available, while for intra-union territory supply, UTGST is applicable. For transactions between state or between union territory and other state union territory, interstate ट्रांजेक्शन होता है मतलब दो स्टेट के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है तब IGST इज एप्लीकेबल। तो आपको होम असाइनमेंट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ उसके जो दो पार्ट्स हैं विद इन स्टेट और आउट ऑफ द स्टेट वो लिखना है। थैंक यू।